नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपी को वकीलों ने पीटा। ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी पर पेशी के दौरान वकीलों ने हमला कर दिया। वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के बाल पकड़कर थप्पड़ मारे, लात घूंसे बरसाए। बड़ी मुश्किल से पुलिस आरोपी को वकीलों से बचाकर ले जा पाई। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने पूर्व पार्षद को 11 मार्च तक जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले 9 आरोपी जेल में है, वहीं 3 आरोपी बाल सुधार गृह में है। राजश्री स्कीम का नाम अब लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान के निजी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत साला दर्पण पोर्टल के जरिए किस्तों का भुगतान होगा। इस योजनाओं को लेकर के प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार तीसरी और छठी किस्त तक लाभ कक्षा 1, 6, 10 और 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेने के बाद संबंधित राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के जरिए दिया जाएगा। इसमें बालिकाओं के अभिभावक से किसी तरह का आवेदन नहीं लिया जाएगा। सीबीआई ने बजरी माफिया के खिलाफ जांच में असमर्थता जताई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सीबीआई डायरेक्टर को 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीसी के जरिए कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश प्रदेश में बजरी माफियाओं के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों में सीबीआई द्वारा जांच करने में असमर्थता जताने पर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, सीबीआई डायरेक्टर पेश होकर कोर्ट को बताएं कि अदालती आदेश की पालना में इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। दरअसल हाईकोर्ट ने पिछले साल 16 अप्रैल को बूंदी सदर थाने में दर्ज मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करते हुए कहा था कि सीबीआई इस मामले के अलावा चंबल और बनास नदी क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े अन्य मामलों की संयुक्त जांच करे। जयपुर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को महिला कर्मचारियों ने पीटा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से एक वीडियो सामने आया है। इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ महेश चंद गुप्ता को महिला सुरक्षा गार्ड पीटती नजर आ रही है। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि एसएनओ बदसलूकी करता है। मामला सामने आने के बाद हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. संदीप जसूजा ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही इस मामले में एसएनओ के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर में बाघ ने रोका त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं का रास्ता। सवाई माधोपुर में रणथंभौर के जंगल से सटे प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर के श्रद्धालुओं का सोमवार को बाघ ने रास्ता रोक लिया। इस दौरान टाइगर ने पैदल परिक्रमा करने वाले यात्रियों का रास्ता करीब 1 घंटे तक रोके रखा, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। दरअसल सोमवार को फाल्गुन महीने की चतुर्थी पर त्रिनेत्र गणेश के भक्त पैदल परिक्रमा करते हुए जोगी महल गेट पर पहुंचे। इस दौरान सुबह 7 बजे यहाँ श्रद्धालुओं का सामना टाइगर से हो गया। परिक्रमा मार्ग पर बाघ को देखकर श्रद्धालुओं की सांसें अटक गईं। श्रद्धालुओं ने इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। सतीश पूनिया बोले, कांग्रेस नेताओं आचरण चुगलखोर पड़ोसन जैसा। पिछले दिनों विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चले गतिरोध को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि मुझे कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका को लेकर भी शंका होती है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, विरोध हम भी करते थे, हल्ला हम भी करते थे, लेकिन हमारा विरोध तार्किक आधार पर होता था। कांग्रेस की स्थिति हल्ला करने की ज्यादा है, तर्क नहीं है, उसके पीछे तैयारी नहीं है, कोई वेदना नहीं है। केवल उनके पुराने मुद्दे उखड़कर सामने नहीं आ जाए, इसकी फिक्र उनको ज्यादा है। जयपुर उदयपुर समेत 18 शहरों के लिए 1800 करोड़ का फंड। जयपुर उदयपुर समेत देश के 18 शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रिड्यूस रीयूज रिसाइकल RRR में एक सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सिटीज 2.0 प्रोग्राम के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इन शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारने और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। हर शहर के लिए 10 सालों के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य शहरों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देना है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल विकास को भी बढ़ावा देगा। श्रीनगर, जयपुर, उदयपुर, बरेली, मुजफ्फरपुर, आगरा, राजकोट, उज्जैन, जबलपुर, पणजी, तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, अगरतला, न्यू टाउन कोलकाता, मदुरई और तंजावुर। विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने दी गाली। विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने गाली दे दी। श्रवण कुमार कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पर तंज कस रहे थे, उसी दौरान फ्लो में बोलते हुए उन्होंने गाली दे दी। श्रवण कुमार ने कहा, विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? अभी धारीवाल जी भाषण गाली दे रहे थे। अरे तुमने सुधार किया ही नहीं, आप 2.5 साल मंत्री रहे, थैला लेकर घूमते रहे। मैं कहता था तो कहते थे मेरे बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं तो क्या करोगे? महाकुंभ वाले आईआईटीएन बाबा को जयपुर पुलिस ने पकड़ा। महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर बाद उसको जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस को उसके पास से गांजा मिला है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड करने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करके जयपुर के एक होटल से उसे पकड़ा और पूछताछ की। इस दौरान उसने नशे में फोन करने की बात कही। जोधपुर में पहली बार लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। जोधपुर में 8 मार्च को पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें जोधपुर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीनस्थ आने वाले फलोदी, बिलाड़ा, बालेसर, ओसियां, पीपाड़, भोपालगढ़, बाप लोहावट और जोधपुर जिला मुख्यालय पर स्थित सभी न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी प्रकरण, प्री लिटिगेशन प्रकरणों के साथ साथ राजस्व प्रकरणों का निस्तारण भी किया जाएगा, जिसमें सेवारत पीठासीन न्यायिक अधिकारी बेंच में न्यायिक अधिकारी के रूप में और सदस्य के रूप में संबंधित राजस्व अधिकारीकरण तथा बेंच के दूसरे सदस्य के रूप में एक स्थानीय अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। बीकानेर पूर्व में अतिरिक्त रेल लाइन का काम शुरू। बीकानेर पूर्व स्टेशन पर अतिरिक्त लाइन डालने के कारण बीकानेर से जाने वाली अनेक गाड़ियों के संचालन में परिवर्तन किया गया है। इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल पर बीकानेर रतनगढ़ रेल खंड के मध्य स्थित बीकानेर पूर्व स्टेशन पर अतिरिक्त लाइन डालने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की रेल सेवाएं प्रभावित रहेगी। जैसलमेर के येलोस्टोन का हुआ चयन। जैसलमेर के पीले पत्थर का चयन एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत किया गया है। इसमें पात्र परियोजना लागत पर मार्जिन मनी अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। दरअसल राज्य के समस्त जिलों में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत चयनित उत्पादों के आधार पर राज्य को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 दिसंबर 2024 को एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 अधिसूचित की गई है। नाथद्वारा मंदिर मंडल के सीईओ आरआईएस राजेश जोशी सस्पेंड। राज्य के कार्मिक विभाग ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा मंदिर मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ आरआईएस अधिकारी राजेश जोशी को सस्पेंड कर दिया है। वे उदयपुर नगर विकास प्रन्यास यूआईटी वर्तमान उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए के तत्कालीन सचिव पद पर थे। तब उन पर वित्तीय अनियमितता के मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी यूडीए में एक आरआईएस अफसर को सस्पेंड किया जा चुका है। बेरोजगार उतरे सड़कों पर, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ टीचर और लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगारों संघ के युवाओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इनका नेतृत्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया। पदों की संख्या बढ़ाने के लिए सीएम के नाम का जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन दिया। युवाओं को कहना है कि हमें आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे सरकार को भेजी जाएगी। युवाओं ने 15 दिन का समय सरकार को दिया है। हमारी मांग पर निर्णय नहीं हुआ तो सड़कें जाम करेंगे।
मकान और जमीन कुर्की के विरोध में धरना। हनुमानगढ़ में मकानों की कुर्की व जमीनों की नीलामी और फाइनेंस कंपनियों की अवैध वसूली के खिलाफ किसानों ने सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। घेराव प्रदर्शन से पहले कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया और सभा की। धरना स्थल पर हुई सभा में पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि फाइनेंस कंपनियों की ओर से मकानों की कुर्की के लिए जिला कलेक्टर से आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद रहकर घरों को कुर्क करवा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कुर्की पूर्ण रूप से बंद की जाए। इस कुर्की की कार्रवाई के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। राजस्थान पुलिस में एएसपी जनेश तंवर को पदोन्नति। हनुमानगढ़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर को विभागीय पदोन्नति के तहत सीनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई है। सोमवार को एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने जनेश तंवर की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ स्टार लगाकर उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। राजस्थान रोडवेज का ड्राइवर नशे की सप्लाई कर रहा था। जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने राजस्थान रोडवेज से अनुबंधित बस के चालक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने अनुबंधित बस को सीज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 400 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा पाउडर एवं 125 ग्राम स्मैक को बरामद किया है। आरोपी चालक किशोर सिंह शेखावत के आपराधिक रिकॉर्ड को पुलिस खंगाल रही है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया, सिंधी कैंप थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस चालक बस में नशे की खेप लेकर आता है। इसे वह जयपुर में सप्लाई करता है। इस पर पुलिस की टीम ने आरोपी बस चालक पर नजर रखना शुरू किया। बीकानेर संभाग में आज बारिश का अलर्ट। बीकानेर संभाग में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मार्च महीने का पहला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को क्षेत्र में मौसम सामान्य बना रहा। दिन भर मौसम सुहावना होने के कारण क्षेत्रवासियों ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया। रविवार को अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हवा में नमी की मात्रा सुबह 93% और शाम को 39% दर्ज की गई। जैसलमेर में विंड मिल में लगी आग। जैसलमेर के फतेहगढ़ इलाके के मेगा गांव के पास एक विंड मिल में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। निजी कंपनी की विंड मिल में आग से करोड़ों की मशीन खाक हो गई। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे स्थानीय पशुपालकों ने आग लगते देखा। उसने तुरंत सबको जानकारी दी। आग लगने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण इकट्ठा होकर वहां पहुंचे, मगर मशीन की आग को नहीं बुझा पाए। आग से मशीन जलकर नष्ट हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, मगर बताया जा रहा है कि तकनीकी फॉल्ट के चलते आग लगी है। निजी कंपनी के कर्मचारी आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। होली पर रेलवे ने की स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। होली और गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने अलग अलग शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें गोरखपुर से खातीपुरा, जयपुर, वलसाड़ से खातीपुरा, बांद्रा टर्मिनस से बीकानेर, मुंबई सेंट्रल से खातीपुरा और एक अन्य ट्रेन शामिल हैं। ये ट्रेनें साप्ताहिक और त्रिसाप्ताहिक होंगी, जिनमें एसी, स्लीपर और सामान्य कोच की सुविधा दी जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, होली और गर्मी छुट्टी को देखते हुए रेलवे की ओर से खातीपुरा, जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। सीएम बोले, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए योजनाएं लागू की जा रही। राजस्थान में सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल RRR और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में कचरा प्रोसेसिंग की क्षमता 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 45 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्रीन बजट के तहत
27,86,454 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे सतत विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा, पुराने वाहनों के निष्पादन, RDF और जैविक उर्वरक के उपयोग, ई-वेस्ट के निस्तारण और ट्रीटेड वाटर की नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। बाड़मेर में फिर तापमान बढ़कर 20 डिग्री से पार पहुंचा। बाड़मेर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सोमवार को सुबह से हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जो रुक रुक कर चल रही है। इससे सुबह के समय ठंड का असर देखने को मिला है। वहीं तेज धूप खिलने के बाद ठंड का असर भी गायब हो गया। बीते कुछ दिनों से तापमान स्थिर बना हुआ है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री से बढ़कर 20.6 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।